बच्चों कंथापुर नाल की सीरीज में 19 चैप्टर्स में से हमने आठवें चैप्टर के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों लास्ट चैप्टर का जो एंड हुआ था वो देखा था कि मूर्ति ने व्रत किया था, फास्टिंग किया था, उसके बाद उसने व्रत को तोड़ दिया था, आत्मा हल्का महसूस कर रही थी उसकी। आगे बढ़ते हैं 8वें चैप्टर में। 8वें चैप्टर में क्या दिखाया गया है, देखिए हम देखते हैं कि मूर्ति ने जब व्रत किया उसके बाद उसकी बहुत चर्चा हो जाती है आसपास के गांव में, आसपास के लोकेशंस में, और लोग मूर्ति से जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आसपास वहां जिक्र करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करके मूर्ति हमारे आसपास के गांव में, कंदापुरा गांव में, और वहां पर ऐसे ऐसे करके उसने महात्मा गांधी जी को फॉलो किया, और ऐसे ऐसे करके स्टेफन कॉफी स्टेट में वो गया, वहां पे मजदूरों को पढ़ाने की कोशिश की, फिर हिंसा हुई और व्रत किया। उसके बाद लोग मूर्ति से जुड़ना स्टार्ट कर जाते हैं। 8वें चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अब मूर्ति के आंदोलन का पक्ष ले रहे थे। यह दो स्थानीय महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन प्राप्त कर लेता है। वो कौन कौन, एक तो रंगेगौड़ा और एक पटेल। अन्य बहुत से लोग भी उनके साथ मिल जाते हैं। जुलाहा समुदाय के प्रमुख, देखिए ध्यान से, जुलाहा समुदाय के प्रमुख कौन थे, रमैया, और कुम्हार समुदाय के प्रमुख सिद्धैया भी उनके साथ मिल जाते हैं। किसके साथ, मूर्ति के साथ, और जो उनका समर्थन करे थे उन लोगों के साथ। फिर मूर्ति पैरिया मोहल्ले में भी जाता है और वह हर प्रकार से लोगों को मनाता है, सभी कास्टिज्म को हटा देता है, लोगों के दिमाग में हटाने की कोशिश करता है। और हम देखेंगे कि कैसे ये वही मूर्ति है जिसे दूसरी जाति के लोगों से मेल मिलाप बढ़ाने की वजह से गांव के ही एक भट्ट नामक इंसान ने इनका जातिगत बहिष्कार कर दिया था, और इस बहिष्कार की वजह से मूर्ति की माता जी की सदमे के कारण मृत्यु हो जाती है। आज वही मूर्ति है, वही गांव वाले हैं और वही समय है, लेकिन समय थोड़ा आगे निकल गया है, लेकिन हालात वही हैं कि बहुत वर्षों का गैप नहीं है, कुछ ही समय बीता है। अब गांव वाले लोग देखो मूर्ति का कैसा समर्थन करते हैं। वह पैरिया मोहल्ले में जाता है जिनका नेता रतन्ना था और वह घर पे नहीं था। अब देखिए रतन्ना अगर पैरिया मोहल्ले में रहता था, इसका मतलब वह पैरिया जाति से संबंधित था। अब यानी हर प्रकार से जाति के लोगों का समर्थन प्राप्त करने का मूर्ति की कोशिश थी। अब वह घर पे जाता, रतन्ना उनका नेता उससे नहीं मिला। रतन्ना कौन, वही जैसे स्टेफन कॉफी स्टेट से निकाल दिया गया था जस्ट बिकॉज उसने मूर्ति का समर्थन किया था, और वह अपने अंग्रेज मालिक के खिलाफ गया और उसने उसको शोषण के खिलाफ उसने आवाज उठाई, हम कह सकते हैं। आगे है कि उसकी पत्नी उसका स्वागत करती है, किसका, मूर्ति का स्वागत करती है, जोर देती है कि मूर्ति एक गिलास दूध जरूर पिए, क्योंकि वह मेहमान की आवभगत करना चाहती थी। अब देखिए हमें एक जाति का एक ऐसा बिंदु हमें यहाँ पे समझ आएगा जिसे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से लोगों की मानसिकता कार्य करती है। वह दूध देती है एक गिलास में भर के, किसको, मूर्ति को। यद्यपि मूर्ति गांधी जी का अनुयायी था, फिर भी ब्राह्मण होने के कारण पैरिया के घर से कुछ खाना पीना नहीं चाहता था। अभी तक क्या चल रहा था, गाँव में गया, दूसरी जाति के लोगों से मिला और वहाँ पे मेल जोल बिठाया, उनसे बातचीत की, उनके घर आना जाना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ जुड़ो आंदोलन में और एक साथ होके अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ेंगे, अंग्रेजों को यहाँ से देश से निकाल के भगा देंगे। अब खाने पीने की जब बात हुई तो मूर्ति ने कांपते हाथों से दूध को स्वीकार किया। इससे पता चलता है कि जाति प्रथा भारतीय लोगों के दिमाग में कितनी गहराई से रसी बसी हुई है। देखिए बच्चों, अपब्रिंगिंग यानी परवरिश पर बहुत सारी बातें निर्भर करती है। अगर आपकी जातिगत माहौल में अपब्रिंगिंग हुई है तो डेफिनेटली ये बात आपकी नस नस में बस जाती है। यानी जिस प्रकार की आपकी शिक्षा दीक्षा होती है वही हमारे जीवन यापन का एक रास्ता बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब मूर्ति घर वापस आता है तो पवित्र गंगा जल से नहाता है तथा वही जल पीता है, कौन सा, गंगा जल। उसके बाद वह राहत और ताजगी महसूस करता है। यह तो होगी जातिगत की बात। आगे बढ़ते हैं। शाम के समय मूर्ति गांव का एक चक्कर लगाता है, हर जाति के लोगों को मनाता है, कांग्रेस में शामिल हो। अब कांग्रेस का जिक्र आ गया है। एक तो कास्टिज्म का छोटा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस प्रकार से मूर्ति ने रिएक्ट किया था कास्टिज्म को लेकर, किस प्रकार से जातिवाद के खिलाफ वो था, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ अगर हमने लड़ रहा है तो पहले हमें एक होना चाहिए, एक होना पड़ेगा, और जितने भी हमारे डिफरेंसेस है, जितने भी हमारे अंतर हैं, उन भेदों को खत्म करना पड़ेगा। जातिगत एक हिसाब ऐसा मुख्य मुद्दा था जिसके खिलाफ होना बहुत बड़ी एक, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत बड़ा कदम था। लेकिन मूर्ति ने किसी प्रकार से वह शुरुआत तो कर दी, उसकी वजह से उसे जातिगत बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि मूर्ति का इरादा नेक था, उसका जो शुरुआत उसने की थी आंदोलन वह सच्चा था, उसके जो
एक हम कह सकते हैं कि जो वजह थी, जो कारण था उसका ये सब शुरुआत करने की, वह बहुत अच्छी और नेक नियत से उसने शुरुआत की थी कि जातिगत बंधनों से मुक्त होकर अगर आगे बढ़ेंगे तभी हम एक होंगे, तभी अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ पाएंगे, अपने देशभक्ति की बातें हम समझ पाएंगे। आगे की बात है कि मूर्ति के बारे में बातें हो चुकी है, अब कांग्रेस कमेटी की बात आती है। छोटा क्वेश्चन बनेगा, कांग्रेस कमेटी क्या थी, क्यों थी, कब, कहाँ, कैसे शुरुआत हुई। अब कमेटी के बारे में हम कह सकते हैं कि मूर्ति ने सभी प्रकार से प्रयत्न किए और हर एक जाति के लोगों को, हर एक जाति के से जुड़े हुए लोगों को कांग्रेस कमेटी में जुड़ने का एक फैसला लेता है, उन्हें मनाने का प्रयत्न करता है। वह सुबह शाम उनके घर जाता है, रतन्ना, मदन्ना, लिंगया, अन्य लोग उनसे मिलने के लिए मान जाते, कहते हैं कि ठीक है भैया हम आपकी कांग्रेस कमेटी में शामिल हो रहे हैं। अगले दिन कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुनने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है। मूर्ति को इसका प्रधान चुना जाता है। देखिए कांग्रेस कमेटी क्या थी, मूर्ति इसका प्रधान था, रंगेगौड़ा को इसका संरक्षक चुना जाता है। 23 सदस्य, टोटल कितने, 23 यानी 23 मेंबर्स कांग्रेस कमेटी में बना दिए जाते हैं और इस प्रकार कांग्रेस कमेटी का संगठन हो जाता है। देखिए प्रोटेक्टर मतलब संरक्षक। आगे है, यह कमेटी क्या करती है, पहली बात क्यों बनाई, अंग्रेजों के खिलाफ होने के लिए, लोगों को एकता और भाईचारा का जो हम कह सकते हैं कि संदेश देने के लिए इसका गठन किया था। दूसरी बात कि इसमें कौन कौन थे, इसका संरक्षक प्रोटेक्टर तो था रंगेगौड़ा और इसका प्रधान कौन था, मूर्ति। तीसरी बात, कितने मेंबर थे, 23 मेंबर्स चुने जाते हैं और ये करती क्या थी, अधिक से अधिक सूत काटती थी और दोनों पुरुष तथा महिलाएं खादी के कपड़े पहनना शुरुआत कर देते हैं। यानी इस प्रकार से गांधी जी के अनुयायी होने की तरफ से और आगे वो बढ़ गए थे। आगे हम देखेंगे कि ये वही गांव वाले हैं जो जातिवाद के नाम पर मर मिटने को तैयार थे, लेकिन जब उनमें बुरा सुनाया तो वही एक हो गए।